मोहम्मद को लेते हैं। हाँ जी, मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हारिस साहब, हर एक की चॉइस है। अ, आप मुलिद हो गए, ये आपका और अल्लाह का मामला है। मगर जिस तरह आप हमारे को तकलीफ पहुँचाते हैं, जिस तरह हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मुखातिब करते हैं, आप सम टाइम हमारे कुरान मजीद का मज़ाक उड़ा देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। आप हमारी हदीसों को झुठला देते हैं, तो इससे तकलीफ होती थी। फिर इस तकलीफ का कोई ना कोई हल निकालना था। बहुत अच्छा लगा, आप लोग टेक को बहुत पसंद करते हो। तो आप भी और गालिब साहब भी। तो उस टेक्नोलॉजी को हमने भी पसंद करा, हमने भी अडॉप्ट करा। तो हमें नहीं मालूम था कि यूट्यूब के ऊपर इतना गलादत भरा यानी कि मीन्स चल रहा है हिसाब-किताब इस्लाम को लेके, मज़हब को लेके, कुरान मजीद को लेके, अहादीस शरीफ को लेके, ख़त्म नबुव्वत को लेके। तो कहीं न कहीं कोई फ़ोर्स तो जनरेट होती है। जिस तरह आप एक फ़ोर्स के तौर पे सामने आए हो मुल्हिद बन के, तो अगेंस्ट इस्लाम के आए हो, तो अल्लाह को इनकार करने के लिए आए हो, एक फ़ोर्स जमा करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरह नूरुद्दीन ज़ंगी को तो आपने पढ़ा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम नूरुद्दीन ज़ंगी का क्या क्या अहमियत थी, मगर नूरुद्दीन ज़ंगी को आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उनकी जो थी अल्लाह ताला ने किस तरह उनसे काम लिया था, एक हमारे सामने एक मिसाल बन जाती है। ख़ैर वापस आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो सर ऐसा का ये है कि आपके चैनल पे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो स्पेशली मेरा टारगेट इस वक़्त पाकिस्तान से है, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं और अलल ऐलान कहते हैं। हम उनको ट्रेस आउट कर रहे हैं, हम उनके स्तर पे पहुँचना चाहते हैं, हम उनके स्तर पे पहुँच के अपना हम गवाही लेना चाहते हैं कि वाक़ई तुम अभी भी एक्स मुस्लिम हो। हम जानना चाहते हैं कि वाक़ई उनमें इतनी ताकत है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून के अगेंस्ट खड़े होके हमारे सामने अपने मुल्हिद होने का या अपने एक्स मुस्लिम होने का दावा कर सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इस वक़्त आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ये आपको भी पता है कि मैं इसको शायद 10-15 मिनट, 20 मिनट में ट्रेस आउट कर लूँ कि आप अभी करें अपने ट्रेस, कौन से अभी नहीं, नहीं ट्रेस करें। सुने तो सर, नहीं, सर नहीं, नहीं, सुने नहीं, तो सुने नहीं, नहीं, सुन ली आपकी सर बात। सुने तो तो मैं आपको म्यूट अभी कर रहा हूँ। मैं आपको म्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपकी बदमाशी यहाँ पे नहीं चलेगी। एक जो आपने कहा ना हमें बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा चलो शायद मे बी वी गोइंग टू हैव अ सेंसिबल कन्वर्सेशन विद यू। तो मैं आपको उसकी वजूहात बताऊंगा। फिर आपने फौरन अपना वही चेहरा दिखा दिया जिस चेहरे ने मजबूर किया हम जैसे लोगों को सामने आके आपकी बदमाशी की धज्जियां उड़ाना। आप मुझे मेरे यहाँ पे आके बता रहे हैं कि आप ट्रेस आउट करेंगे। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में बैठा हुआ है। हमारे जो बेचारे पाकिस्तान में जो लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, आप उनको जाके उनके सर पे जाके आप उनसे बात करेंगे। आप जो बदमाशी कर रहे हैं, आप या तो अपने मुल्क को अफगानिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी तक आपने आज तक किसी गुस्ताख को फांसी की सजा नहीं दी? उसकी वजह पता है आपको क्या है? आपकी स्टेट में इतनी ताकत नहीं है। आपके जमघटों में ताकत है, जो मशाल खान के साथ किया, लेकिन आपकी स्टेट में ताकत नहीं है। आपका 10 साल से एक मसीही कपल ब्लास्फेमी के इल्जाम में जेल में सड़ रहा था। अप्रैल में, मार्च में यूरोपीय यूनियन में उसके ऊपर बात हुई उन दोनों के नाम लेके। फवाद चौधरी वगैरह ने सारों ने आके बताया कि नहीं नहीं हम ये हमें नहीं हो, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। लिटरली महीना बाद, 1 मंथ बाद उनको रिहा करके बाहर भेज दिया गया। तो ये जो बदमाशी जो है ना आपकी, ये 1400 साल पहले, 1400 साल से तो चली आ रही थी। अब ये नहीं चल पा रही। तो अब आपका जो अंदर का जो गुस्सा है, वो अब आपको गुस्सा बाहर आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया उन असूलों पे नहीं चल सकती जो आपके 1400 साल पहले आपको एक बंदे ने असूल दे दिए। दुनिया का कोई भी निजाम उस निजाम पे चल ही नहीं सकता जो 50 साल से पुराना हो। जो स्टेट्स, जो कौमें स्टैटिक हो जाती हैं, वो आगे नहीं जा सकती। इसीलिए आप ये जो मुझे अच्छा बता रहे हैं कि आप एक सेकंड ना ना ठहरो ठहरो। आपकी एक तो वॉइस एको होके आ रही है। मुझे तो हैरत है कि आप हमें, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, मेरी आवाज गूंज के वापस आ रही है। आपको मैं दोबारा मौका दे दूंगा बात करने का। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि आप बदमाशी करके लोगों को नहीं रोक सकते। आप मुझे धमकी दे रहे हैं, अभी आप मुझे बता देंगे कि मैं किधर बैठा हूं। मैं आप जो मर्जी कर लें, आपको पता भी चल जाए ना मैं किधर बैठा हूं, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। और अगर किसी ने कर भी लिया
तो इसका मतलब ये नहीं है कि और हारिस सुल्तान पैदा होना बंद हो जाएंगे। तो ये आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। यू कांट डू एनीथिंग। आप बोले। अब मैं बोल सकता हूँ? बोले बोले। जी, बिल्कुल। हर साल हम बिल्कुल उसको सैटेलाइट ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम पहले पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि वो एक्स मुस्लिम जो पाकिस्तान से जा रहे हैं इंडिया में और किसी और लाइफ के अंदर बैठ के अपने आप को एक्स मुस्लिम होने का दावा कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसके सर पे पहुंचेंगे और नो डाउट कि हारिस भी नहीं रहेगा, ये मोहम्मद भी नहीं रहेगा। उसकी शक्लें बदलती रहेंगी। ये 1 करोड़ 1400 साल के बाद भी एक हारिस बैठा हुआ होगा और एक मोहम्मद बैठा हुआ होगा और वही निज़ाम होगा जो 1 करोड़ 2100 साल के बाद 1400 साल के बाद भी वही होगा जो कुरान मजीद में लिखा है, जो मुर्तिद की सज़ा है। हम उसी अरे मुर्तिद भाई को भाई, आप जो निज़ाम ऐसे ही भाई फायर मारी जा रहे हैं। 6 अरब 12 अरब साल हो गए कायनात को बने हुए। 4 अरब साल दुनिया को बने हुए हो गए हैं। 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए। आपने आपने क्या उस वक्त कौन सा इस्लाम चल रहा था? 1400 साल पहले एक बंदा आया, उसने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। यू स्टूपिड पर्सन वाज बोर्न इन दैट रिलीजन। कुछ लोग अरब से आए जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। वाज ऑल एन एक्सीडेंट। जो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सके, अमेरिका नहीं पहुंच सके, लैटिन अमेरिका नहीं पहुंच सके, वहां पे वहां पे लोग पैदा नहीं होते मुसलमान। तो ये आपकी जहालत है। और आप अपनी जहालत से जितना मर्जी सीना तान के गप्पे शप्पे मार लें आप, यू कांट डू एनीथिंग। आप सैटेलाइट से आपने करना है, कुछ नहीं करना आपने। आपकी बस ये धज्जियां उड़ रही हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। हारिस साहब इस्लाम इल्हाद जी, बड़ी जी, जी। तेजी से फैल हारिस रहा है। साहब तो बस आपके भी टाइम फैलता दें रहेगा। सर। बस आपको टाइम आपके बिल्कुल पास ब्रेकिंग बड़ा न्यूज़ का टाइम है। देंगे। नहीं आपको नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ का भी टाइम देंगे सर। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी अल्लाह चलवाएँगे, मियां से आपसे ही पूछिए। अभी चलवाएँगे सर। अभी अल्लाह मियां से पूछे, अभी अल्लाह मियां से पूछे मेरी लोकेशन क्या है। अल्लाह मियां से पूछे अभी। आपने सर ऐसे ही आके, आपको मैं बताता हूँ ठहरे, मैं अब आपका चेजा लूंगा। मैं आपका अब शुगर लगाऊंगा। उसके शुगर लगाने की वजह ये है कि आप जैसे लोग जो है ना, बुजदिल लोग, वो इस तरह की बड़ी बड़ी धमकियां देते रहे हैं, बातें करते रहे हैं। आप जैसे लोग कि खौफ से लोगों को दबाते रहे। अब हमने आपको खौफ से दबाने नहीं देना। मैं जो बिला तकल्लुफ आपके हजरत मोहम्मद के कारनामों की जो डिस्कशन करता हूं ना, वो मैं भी कर रहा हूं कि उन्होंने कितनी लौंडियों के साथ सेक्स मुबारक फरमाया, उन्होंने कहां कहां पे एक रात में 9 बीवियों के पास जाके अपनी बारियां लगाई। ये मैं बिला तकल्लुफ की वजह ये है बिकॉज पीपल लाइक यू डरते रहो, डराने की कोशिश करो, वो विल नॉट अफ्रेड ऑफ यू। और ये जो आपको बात बताए ना, वो जी वो मोहम्मद था, नो, मोहम्मद विल नॉट बी अलाइव। दुनिया के सारे मजाहिब, कोई मजहब जो है 2500 साल से ज्यादा आज तक नहीं रहा। कोई मजहब नहीं रहा। कुछ इजिप्शियन रिलीजन है, दे आल्सो चेंज देयर फॉर्म्स। आपका मजहब इज वन ऑफ द यंगेस्ट वन इन 1400 ईयर्स। आपका कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता कि आज से 1000 साल बाद इस्लाम यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा। हमें मसला ये नहीं हमें आ रहा कि मसला ये नहीं कितनी आ देर रहा कि रहेगा, कितनी देर कितनी देर रहेगा, नहीं रहेगा। कितनी देर नहीं रहेगा। मसला ये आ रहा है कि मसला ये हम आ रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं कर या सकते नहीं कर सकते। हम आपको सर मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। अच्छा, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ करके बताएँगे। आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप भी 1400 साल से और नूरुद्दीन ज़ंगी और हम भी 1400 साल से। बात ये बता रहे कि हम पहले पाकिस्तानियों को उन हम पाकिस्तानियों को ट्रेस 1400 आउट कर साल रहे से हैं, बहुत जो ज्यादा से हैं। पाकिस्तानी आप लोगों के इल्हाद जो चैनलों पे है, हैं। मुल्हिद जो है पहला जो पहले जो इंसान थे वो मुल्हिद थे। हम बहुत पहले के हैं। आपका रिलीजन से 1400 साल पुराना है। और अगर आपने बाकी इब्राहिमियों को भी बीच में घुसेड़ना है तो देवर ओनली अबाउट 3000 ईयर्स हाँ, ओल्ड। हम लोग अच्छा। ज्यादा पहले के हैं और आप वी विल रिमेन लॉन्गर देन गालिब। यू कैन हैव हारिस मेरी बात आ रही, आवाज आ रही है यार। नूरुद्दीन जंगी ने जो ड्रामा किया था ना, वैसे ड्रामे हर कोई करता रहता है। आर्थर ने भी किया था कि उसने पत्थर में से तलवार निकाल ली है। हर कोई इस तरह के ड्रामे करता है। रसूलुल्लाह ने नूरुद्दीन जंगी से थोड़ा ज्यादा बड़ा ड्रामा कर लिया था, नबी कह दिया था अपने आप को। ठीक है, ये बातें होती है। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि आप ट्रेस करोगे। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं कि आप सारे, मैं कहता हूं अपने जैसे 10 और भी ले आओ ना, तो आप ट्रेस नहीं कर सकते। आपको पता है आप जो बात कर रहे हो कितनी बेवकूफी की बात आप कर रहे हो। पाकिस्तान में 3 साल यूट्यूब क्यों बंद रही? अगर आप लोग कुछ उखाड़ सकते हैं ना, ठीक है, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप कुछ उखाड़ सकते हैं ना, और आप जो बात कर रहे हो ना कि ट्रेस कर लूंगा मैं दावे से कहता हूं कि आपको जरा भी नहीं पता कि ट्रेस लोग कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते। ठीक है, सर ये तो ये वक़्त आपको बताएगा, बिल्कुल सिर्फ कुछ थोड़ा-सा नहीं, टाइम नहीं, दें वक्त सर। क्या गालिब बताएगा साहब यार। आप मुझे बताएं आप करते सर क्या हो। मुझे अभी बताओ कैसे ट्रेस करते हो। मैं अभी आपको गालिब बताऊंगा साहब ना, इतने मैं आपको इतने बता दूंगा ट्रेस कैसे करते हैं। हाँ ना, मुझे पता है ना सर यार। ये आप आके आप बिल्कुल बच्चे हो, ठीक चाहिए। सर आप हम किसी को कोई बताएँगे ट्रेस नहीं आपको। कर, नहीं नहीं, आप क्या बताओगे यार, आपकी औकात मुझे पता है।
सर ठीक है? सब्र करे, और वक्त साबित आपकी करेगा। हाँ सब्र क्या करेगा? ओ यार वक्त क्या साबित करेगा? आपको एबीसी नहीं पता सर हमने थ्रेट देनी ट्रेस है करने के आपको, हम थ्रेट देने के लिए और बैठे हुए थ्रेट हैं। वो दे दो, कुछ नहीं और होता थ्रेट आपके साथ। तुम यार तुम जैसे लोग क्या थ्रेट दोगे भाई? नहीं, कुछ ठीक है, नहीं होता। आप तुम बस लोगों अल्लाह की भी ऐसे दुआ औकात करें। यही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं अभी तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, तुम पाकिस्तान में भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, सर ना ये सिर्फ मैं ट्रेस आज तुम्हें करेंगे, बता रहा उसके हूँ। सर तुम्हारी पे बैठेंगे और एजेंसियां क्या आपसे और लाइव छोटे मांगेंगे, आप मुझे लाइव दो। आप हारिस साहब आओ लाइव के अंदर हाँ बैठो, ये आपका कॉलर था, ये बैठा हुआ है हाँ मुर्तिद, इसको देखो हम क्या कर रहे हैं। हम वही करेंगे जो हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ आप है, भाई हम वही करेंगे। और कुरान आप मजीद में लिखा खैर हुआ है खैर यार। खैर गालिब, छोड़ दो आप भाई, ये छोड़ मेरा दो। आपने आपके पास तुम लोगों की इंजीनियर औकात वीजा क्या कहते है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज का नहीं जानता, बड़ा पुराना जानता हूँ। हैं, ठीक वो है, इंजीनियर साहब हाँ कहते हैं ना, आपके गूगल, आपका गूगल जो है ना, इट इज मोर पावरफुल देन योर अल्लाह। और आप ये कर भी लेंगे ना, लेट्स जस्ट से आपने किसी एक आधे मुल्लिद को पकड़ भी लिया, और खैर किसने पकड़ना, मुझे 100% यकीन आपने नहीं, कोई अगर कोई फेक बंदा भी आपने ला के रखते ना, हारिस भाई मैं आपसे ना बात, मैं मुसलमान हुआ, एक्स मुस्लिम हो गया था, तो अब मैं ना, मुझे ये क्या नाम है आपका, मुझे मोहम्मदुल्लाह भाई ने मुझे समझाया है, तो मैं इस्लाम कबूल कर लिया है, प्लीज हारिस भाई मुझे बचा। ऐसा कोई ड्रामेबाजी आप अगर कर भी लेंगे ना, और तो आपकी हुकूमत आपको आके छितर मारेगी। आपको पता सर नहीं है, आप मुझे क्या लगता है समझते हो, आप मुझे मैं मैं कह इनसे सकता हूं ना, डरता हूँ? मैं आपको बताता हूं कैसे कह सकता हूं मैं आपको। हमने बड़े लोगों को देखे हैं जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट पाकिस्तान की हुकूमत ने की हैं। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में जब मंदिर की इमरान खान की हुकूमत ने दी थी ना, कि ग्रीन चिट दी थी, तो वो एक बंदा ने टिकटॉक पे आके बड़े, उसके लाख के करीब सब्सक्राइबर, तो वो मेरी लाश के ऊपर से पकड़ के छितर मारे, वो सीधा हो गया। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ऐसा ना हो। और मैं काफी लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर भी जानता हूं, ये जो आप बात कर रहे हैं, दिस डजंट लुक, ये आपकी हुकूमत डज नॉट वांट एनी ऑफ दिस। ये आप पता नहीं, ये मुझे लगता है मेडिकल सर स्टोर पे कहीं पे बैठे हुए हैं आप मेरे मेडिकल स्टोर मोहम्मद में से बैठे बढ़ हुए के हैं। मेरी हुकूमत नहीं है। वो मेरी ना हुकूमत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? वो आपकी मेरे वो मोहम्मद से, आपकी वो आपकी पिटाई मेरी करेगी। किताब से, मेरे अल्लाह से बढ़ के नहीं है। वो आपका आप सॉफ्टवेयर, वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आप करेगी। क्या समझते हो? हमने बड़े बड़े इस तरह के आशिक रसूल देखे हैं, उनके सॉफ्टवेयर जब अपडेट होते हैं, मैं भी आपको, चले आप हैव अ फाइनल वर्ड, लेट मी शो यू द रियल आशिक रसूल होता क्या, आप बात करें। बात फाइनली बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतना ओपनली आके थ्रेड रख रहा हूँ आपके सामने, तो डेफिनेटली आप क्या समझते हो कि सिर्फ आप ही हुकूमत के अंदर सोर्सेज रखते हो? कुछ ना कुछ तो होगा ना, तभी तो हम इतने ओपनली आके एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आपको थ्रेड दे रहे हैं। हम मिस्टर सच वाला को थ्रेड दे के आए, हम भी कुछ करने वाले। आप जो कुछ कर रहे हो, आप अपनी तरह कर रहे हो। हमें सिर्फ तीन चीजों से कंसर्न है, मैं तीन चीजों से कंसर्न है हमारे को, हमारी अल्लाह, उसकी किताब और उसके मोहम्मद। जो इसको झुटलाएगा यार हमारे लिए तुम्हारा मुर्तिद अल्लाह है, खुद और तो हम कुछ उसके कर नहीं लिए सकता एक्शन मेरे लेंगे। भाई। तुम्हारे अल्लाह के ना पाँव है, ना हाथ है, ना टांग है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। ठीक है, इसलिए तुम आके धमकियां दे रहे हो, और ये सिर्फ खाली धमकी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 100% पता है, खाली धमकी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर एक बात मैं बता दूं, अगर हमने तुम्हें सीधा करना हो ना, हम कर सकते हैं, मगर हम क्योंकि इंसानियत के लेवल से गिरते नहीं है, वरना करने को तुम्हें 2 मिनट में हम सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे कई भाई हमने सीधे किए भी पहले। सही है, सर करो आराम ना से बैठ मुझे। जाते हैं। हाँ नहीं, मगर गालिब हम उस वैसे तरह नहीं ना करते। हाँ हम करना हो सीधा तो यार तुम्हें कोई सीधा करना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपकी वो फोटो हारिस है को ना। पता है, हारिस को पता है हम कैसे करते हैं। हमको सब पता ठीक है। है हारिस सर बस, हम ठीक तो है, आपको सीधा हम कैसे सीधा हम करते तो हैं आपको वो सीधा हम हारिस को करेंगे। पता है। ठीक है, तुम क्या जी सीधा सर, करोगे यार? बिल्कुल। तुम क्या सीधा सर वक्त करोगे यार? साबित छोड़ दो करेगा, आप सीधे ओ होते हो यार, या हम सीधे होते तुम हैं। हाँ वो तो साबित करेगा वक्त। हाँ वक्त तो साबित कर रहा है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की अब मुंह में जुबान नहीं रही, तो वो धमकियां देते हैं। ठीक है, तुम जैसे लोग जो है उनके पास कोई जवाब नहीं है इस्लाम को बचाने का, इसलिए वो धमकियां देते हैं। तुम जैसे लोगों को ये पता है कि रसूल की करतूतें, जो काली करतूतें जिनको कहते हैं, उनका दिफा किसी डायलॉग से, किसी बात से नहीं हो सकता, इसलिए तुम धमकियां देते हो। मुसलमान क्यों छुरी कांटे तलवार वहां से शुरू करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके रसूल का दिफा नहीं हो सकता, उनको पता है कि उनके मजहब आप का क्या दिफा समझते हो, मैं नहीं। तो धमकियां दे रहे हैं? बेसिकली आप ये जो, हाँ आप जो धमकी दे रहे हो ना, बेसिकली ये आप नहीं इस्लाम की सर, डिफीट एक्सेप्ट कर आपको मैं अलल ऐलान रहे हो। बोलने आया हूँ। मेरे चांद तुम चाहे जो वाला मर्जी हूँ, करो, और तुम हमारा ये ग्रुप डिफीट क्या करने एक्सेप्ट कर वाला रहे है। हो। हम लाइन तुम अप असल हो रहे में हैं, डिफीट एक्सेप्ट हमें कर ओ टाइम यार लगेगा, हम लाइन अप हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट लाइन अप हो रहे हैं। हाँ तुम्हें पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने लारा लगाया कि लोग ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है,
अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ कि मैक एड्रेस क्या होता है, बताओ जरा, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी क्या होता है, ठीक है, सही है। वर्चुअल मशीन कैसे बनती है पता है इन चीजों को पता है, ठीक है। मुझे ये पता है मुर्तिद की नहीं सजा पता, क्या है। प्रॉक्सी मुझे कैसे ये काम पता है करती कि है। एक मुर्तिद मेरे की कान सजा तुझे क्या बस है। यही पता है, इसके अलावा तुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, समझ गया। जो सर ठोकर आएंगे किस्म की आएंगे धमकी है सर, ना, टेंशन ना हाँ लें। हाँ यार अच्छा, ठीक आपसे है, तुम बहस समझ करना रहे मत। हो कि धमकी देना बिल्कुल पद मारने के बराबर होता है, ठीक है, तुम ये समझ रहे हो, ठीक है। आज हाँ सर आप हाँ मैं जरा वक्त साबित करेगा, आपसे कोई बहस करने नहीं आए, आपको अलल ऐलान कर कहने आए कि जो कुछ करेंगे मेरी सामने जान जितनी करेंगे। बातें तुमने की और है ना, उनमें सब उनका जो तकिया है ना, असल में वो सिर्फ एक चीज पे है, वो पता क्या है, वो इंशाल्लाह पे है बस। और ये वो जैसे इंशाल्लाह नहीं काम इंशाल्लाह में करता, मैच जीत, ठीक है। वो जैसे इंशाल्लाह हाँ मैच जीत जाना इंशाल्लाह था काम लाइफ नहीं में। करता, जैसे कोई बंदा इंशाल्लाह बोलता है ना, हमें पता उस टाइम चल जाता है इस बेचारे के पास कुछ नहीं, ठीक है। जब बंदे ने चलें, झूठ बोलना होता है ना, वो इंशाल्लाह बोलता है, और तुमने कोई 10 बार अभी तक बोला, आपकी ठीक है। आपकी तो मेरा धमकियां ख्याल है मुझे हारिस, सर मैंने इनसे यही बस कहना था, टाइम इनको छोड़ दें हारिस, हाँ ये मैं इनको डिफीट एक्सेप्ट धमकी, करने आए थे असल में। हाँ वो डिफीट मैं हाँ इनको, हाँ तो ये इनकी प्रॉब्लम बेचारों की यही है कि ये लोग बड़े मजे से समझते हैं ये चाचा जी का घर है। मेरे सामने एक वो वीडियो है, मैंने एक वीडियो 2-3 वीडियोस प्ले करनी थी, जो मैंने दिखाना था कि आशिक रसूल क्या होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होते हैं। लाल टी शर्ट वाले टीमरे को देखना, ये देखो ये छलांगे मार रहा है, ये नारे लगवा रहा है ना, ये भी इसकी शक्ल देखी है आपने, जरा गौर से देखें, ये शक्ल देखें इसकी यहाँ पे ये इस वक्त फुल मौज में है, फुल मस्ती में है, आशिकाने रसूल है ये लड़का। जैसे भी आया था वो टॉयलेट क्लीनर बेचने वाला, आशिक रसूल है। आपकी मेमोरी भूल गई है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। कितनी उस बेचारे पुलिस वाले को पकड़ा हुआ, जमघटे में डाला हुआ, उसको मार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसकी बेचारे की इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे हैं। बदमाशी। अकेला होता तो क्या होता, देखें अकेला होता तो क्या होता। अबू है, क्या कह रहा, पुलिस वाले मेरे अबू हैं। तो ये जो मोहम्मद आया था ना अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें छलांगे, और इधर ये छलांगे मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा एक और इस तरह का ये और भी है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले, ये सारे वहां से पकड़े थे, सारे खड़े हो जाओ, सारे चलो ये सारे आशिक हैं। पंजाब पुलिस ये सारे आशिक क्या नारा लगा रहे हैं, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ये 1 2 3 4 5 दाढ़ियों वाले आशिक, ये अगर सड़क पे घूम रहे हो ना तो बदमाशी करते फिर रहे होंगे, लोगों को डंडों से मार रहे होंगे, देखें। और जब इनकी हारिस नाकाम, जब इनकी लिटर परेड हो रही थी ना, तो क्या कर रहे थे, लिटर परेड जब हो रही थी तो ओ अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब ये सोच रहे थे कि कलमा सुन के वो छोड़ देंगे। तो तुम उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता है, उधर जो भी जाके कूट खाता है वो कलमा ही पढ़ता है सबसे पहले। तो बस तो कुछ नहीं है। तो ये इन लोगों के ये ऐसे ही है, ये जो आया था ना अभी आशिक रसूल। हारिस इस बंदे को चैलेंज दे दें, ठीक है, आज अभी आप ऑनलाइन है ना, ये इतना को आईटी का एक्सपर्ट है ना, अभी आपका ये ऑफलाइन कर दें, या कल मैंने ऑनलाइन आना है, मुझे ऑफलाइन कर नहीं दें, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ नहीं कर सकता। इसने क्या करना है, ऐसे बेचारा वो शैम्पू की दुकान पे बैठा हुआ था बेचारा, उन्हें क्या बेचारे ने करना। हाँ ये बंदा आया था, मैं हाल धमकी फड़े मारने आया था, मैं बेचारे के पीछे वो हार्पिक वगैरह पड़े हुए थे, शैम्पू परचून की दुकान। तो ऐसे लोग, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जब इनको डंडे शंडे पड़, और पाकिस्तान की हुकूमत को इस चीज का एहसास होता है थोड़ा थोड़ा, वो बेचारे भी कर नहीं सकते, लेकिन वो पूरे जमघटे को नहीं वो पकड़ सकते, लेकिन भाई मोहम्मद आशिक रसूल भाई, आपको आपको अकेले में, आपकी अगर कोई ज्यादा आगे पीछे नहीं है तो आपको आके पुलिस जो है अकेले में आपको पकड़ सकती है। आपका सॉफ्टवेयर उसी तरह अपडेट होगा जिस तरह वो उनका होता था अपडेट, जो मैंने आपको बताया, इनका आशिकाने रसूलों के जो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट पहले किए हैं। तो ये भाई बच के रहना। रजा उस्मान कह रहे हैं कि तुम्हारा हशर देखना कितना बुरा होना है, देख लेना कैसा होना है जैसा मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, कि उसकी लाश को कारपेट में बोरी में बंद करके लेके गए थे, जो इस्लाम का दरवाजा लेके आया था रसूल अल्लाह का। हुसैन का बुरा,
हारिस, हाँ। हुसैन का बुरा असर हो तो बड़े खुश होते हैं, और हमारा अगर वैसा हो गया तो बड़े दुखी हो गए। तो यार मेरा नहीं लगता कि हुसैन से बुरा हमारा हाल होगा। हाँ, वो क्या वो नेजे के ऊपर पानी का कतरा लगा के यूं देते थे। अहमद दिदात की वीडियो देखो जाके, मरते हुए 5 साल वो कैसे तड़पता रहा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होना चाहिए या उनकी मौत का हम खुशियां नहीं मना रहे, लेकिन हम तुम लोगों की जो चवल लॉजिक है ना, असल में तुम लोग मार ही एक एक लॉजिक के हो। हजरत मोहम्मद की हदीस पढ़ी भी है कि मुझे ऐसे लगता है वो खैबर का जहर जो औरत ने दिया था, यहूदन औरत ने, वो मुझे अब वो रसूल अल्लाह के आखिरी अल्फाज थे, मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरी शहरक काट दी है। रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ में तड़प तड़प के मरे थे, तड़प तड़प के तुम्हारे रसूल मरे थे। तो क्या वैसा बुरा हाल होना है हमारा? अगर फिर बात आ जाती है कि अगर रसूल अल्लाह का बुरा हाल हुआ है तो फिर हमारा भी हो जाता है, इसमें कोई सी बात है। तो इसका मतलब मौत जो है, क्या कहते थे, मौत आन जहानी है, मौत सबको आनी है। तो हमें भी आनी है मौत। तो सर इसमें मौत तो तुम्हारा किसी की क्या भी करना अच्छी नहीं होती ना, मौत तो किसी की अच्छी नहीं होती, हर एक ने तकलीफ में ही मरना होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें तुम्हारा क्या कारनामा है? कोई कारनामा नहीं, बस हाँ ऐसी वही घिसी पिटी लॉजिकें और वही वो उड़न घोड़ों वाले। असल में तो हम परस्त लोग हो। जादू हो गया, नजर लग गई, जिन आ गया, ओहो जी कब्र का अजाब होगा, सांप काटेंगे, वही बसीदा बातें, वही जो तुम्हारे बचपन में तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर दी। तुम समझते हो कि उस तरह की चवलियां मार के तुम हमें डराओगे, जो हम इन चीजों को मानते ही नहीं है। तो हमें क्यों डर लगेगा इन बातों से? अरे फड़ुल्लू को मैं इसलिए हम कुछ लोगों से जिनसे हम इंगेज होते हैं गालिब, वी समटाइम्स वी फॉरगेट कि इस मुआशरे में कितने कितने डफर लोग बैठे हुए हैं, कितने कितने। अब ये जो आया था बंदा, he could not say anything about Allah या मोहम्मद, he had nothing to do। हम वो करेंगे मुर्तद की सजा जो है वो मक्खियां मार ले जाके तूने, और कुछ नहीं, मक्खियां मारनी और कुछ नहीं करना। अच्छा चल, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।